रायबरेली में फर्जी लोन कांड पर बवाल, कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। रायबरेली जनपद में कथित फर्जी केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन और उससे जुड़े मामले ने तूल पकड़ लिया है। पल्लवी पटेल के रायबरेली पहुंचने के बाद ये मामला और भी गर्मा गया है। उन्होंने सीधे तौर पर जिले के पुलिस प्रशासन, खासकर पुलिस अधीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पल्लवी पटेल का कहना है कि उनके एक कार्यकर्ता और किसान की मौत फर्जी लोन और अवैध वसूली के दबाव के कारण हुई थी। आरोप है कि मार्च महीने में बैंक अधिकारियों द्वारा फर्जी केसीसी के नाम पर अवैध वसूली की कोशिश की गई थी, जिससे किसान मानसिक रूप से परेशान हो गया और अंततः उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मामले में हीला हवाली की जा रही है और अब तक ना तो बैंक फ्रॉड का पूरी तरह खुलासा हुआ है और न ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। पल्लवी पटेल ने यह भी बताया कि पुलिस ने पहले कुछ नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी की धाराएं होने के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके मुताबिक धोखाधड़ी में शामिल लोग खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ये पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पीड़ित किसान के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई थी। पल्लवी पटेल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वो इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगी। उन्होंने बड़े स्तर पर आंदोलन की भी बात कही है। इस मामले ने जिले में कानून व्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। क्या मामला है? देखिए, आज जिस गांव में हम बैठे हुए हैं चिचौड़ा, इस गांव में हमारे जो साथी रहे सुरेश पटेल जी, उनका कुछ दिन पहले देहांत हुआ है 16 मार्च को। और जितना अभी दस्तावेजों में है और जो उनके परिवार से बात करने के बाद हमको पता चला, उसमें सिर्फ इतना था कि उनके नाम से केसीसी के माध्यम से धोखाधड़ी करते हुए 5 लाख रुपए एक फर्म ने निकाली और उसके बाद मानसिक दबाव उनके ऊपर डाला गया और उसकी वसूली के लिए लगातार उनको परेशान किया जा रहा था, जिस बात से आहत होते हुए उनकी मृत्यु हुई। और ऐसे में परिवार ने जहां नामजद एक एफआईआर करवाई है और उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि स्वयं पुलिस ने तहरीर को देखते हुए बीएनएस धारा 108 लगाई है, जिसमें गिरफ्तारी, जिसका भी नाम है, जो नामजद व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित एक लिमिटेड टाइम में होनी चाहिए। लेकिन आज हम 15 अप्रैल में बैठे हैं, 1 महीना हो चुका है और ऐसे में अभी तक गिरफ्तारी तो दूर की बात है, उस व्यक्ति से पूछताछ भी नहीं की गई है और वो खुलेआम निर्भीक इसी गांव में घूम रहा है। तो ऐसे में आज जब हम परिवार से मिले तो यहाँ के कप्तान से जब हमने बात करी तो बड़ा ही एक ढुलमुल सा रवैया हमें सुनने मिला। आप सबने भी उसको सुना कि वो कह रहे हैं हाँ हम देखेंगे, हाँ हम करेंगे। तो क्या न्याय प्रक्रिया में इतना आसान है कि एक व्यक्ति को टॉर्चर करके आप उसकी जान चली जाती है, परिवार कैसी स्थितियों में आ जाता है। और अगर किसी शहर का कप्तान ऐसा कहेगा तो फिर आप समझिए थानों में और जो पुलिस वाले हैं उनकी स्थितियां आम जनमानस के लिए क्या है और किस प्रकार का रिएक्शन देंगे। अपने समाज की आप बड़े नेता हैं और आपके समाज में आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं होती हैं, तो क्या ये मुद्दा आप सदन में उठाएंगी? देखिए, यहाँ समाज की बात नहीं है, यहाँ ये है कि जो भी जनता है और जो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन की नीतियों से भुक्तभोगी हो रही है, निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि हम हैं तो हमेशा ही लोगों के बीच में रहते हैं और जहाँ जो समस्या हमको पता चलती है हम प्रयास करते हैं कि हम वहाँ खड़े रह करके उनको न्याय दिलाने का काम करें। और सुरेश जी, मैंने इसलिए भी कहा मेरा परिवार, क्योंकि लंबे समय तक हमारे साथ उन्होंने राजनीतिक रूप से संघर्ष किया है, आम जनमानस के मुद्दों को उठाते रहे। और ऐसे में अगर हमारा एक साथी प्रशासन की कमी से या ढीला हवाली से या किसी भी लूप होल की वजह से उनकी जान जाती है और परिवार की स्थितियां बद से बदतर होती हैं, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम साथ खड़े होकर न्याय की गुहार करें। आपसे 15 दिन का टाइम मांगा है, अगर 15 दिन कार्रवाई नहीं होती है तो मुद्दा कहा जाएगा। देखिए, अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं एक बार एसपी साहब को हमसे मिलना तो जरूर पड़ेगा और उसके बाद हमारा नाम और हमारा परिचय यही है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष। तो ये बात ऐसे ही शांत नहीं होगी। न्याय की गुहार पहले जो आप यहाँ पर प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की अगर एसपी साहब की जिम्मेदारी है तो पहला दरवाजा हम उन्हीं का खटखटाएंगे और उसके बाद अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो सदन में जाकर के इस बात का सवाल जरूर उठेगा।